तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और एक बार फिर से आपके सामने एक ऐसी कहानी के साथ हाजिर हुआ हूँ जिस कहानी को अगर आप ध्यान से पूरा सुनेंगे तो कहीं ना कहीं आज आपका कलेजा कांप जाएगा। क्योंकि इस कहानी में जिस हिसाब से कत्ल हुआ, कातिल ने कत्ल करने के बाद जो कुछ लाश के साथ किया, ऐसी मिसाल, ऐसी घटना हमारे हिंदुस्तान में बहुत कम देखने को मिलती है। आज की कहानी इसी 17 फरवरी की है। कहानी हैदराबाद की है। कहानी हैदराबाद के दिलसुख नगर की है। दरअसल 17 फरवरी साल 2023 को इसी दिलसुख नगर के एक कॉलेज में पढ़ने वाला लड़का नबीन अचानक से गायब हो जाता है। नबीन गायब होता है, घर वाले परेशान होते हैं, उसके दोस्त परेशान होते हैं। शुरुआत में सबको लगता है कि कॉलेज का स्टूडेंट है, कहीं घूमने फिरने चला गया होगा, हो सकता है कहीं पार्टी करने चला गया होगा। इसीलिए एक आध दिन तक नबीन के लौट के आने का उसके दोस्त, उसके साथी इंतज़ार करते हैं। लेकिन पूरा का पूरा 24 घंटा जब गुजर गया और नबीन का न कहीं फ़ोन लग रहा था, ना ही कुछ अता पता चल रहा था, तो सबको लगता है कि हो न हो मामला कुछ गड़बड़ है। आसपास के लोगों से पूछताछ की जाती है, इधर उधर के इलाकों में पूछताछ की जाती है, लेकिन कहीं से भी जब कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी जानकारी, कोई ऐसा सुराग नहीं मिलता जिससे नबीन का कुछ पता चल सके, तो सब सोचते हैं कि क्यों ना एक बार थाने जाके एक मिसिंग कंप्लेन दर्ज की जाए। पुलिस अगर खोजेगी, अपने तरीके से काम करेगी तो थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। इसीलिए जो नबीन के दोस्त थे वो थाने जाते हैं, जाने के बाद FIR करते हैं, मिसिंग कंप्लेन दर्ज करवाते हैं और कहते हैं कि साहब, हमारा 23-24 साल का एक दोस्त है नबीन, अचानक से कहीं गायब हो गया है, आप उसे प्लीज़ खोज दीजिए, हम लोग बहुत परेशान हैं। 18 तारीख बीत गई, 20 तारीख बीत गई, 21 तारीख बीत गई और इसी पिछले 24 फरवरी साल 2023 यानी कि परसों एक आदमी जिसका नाम हरिहर कृष्णा था, वो उसी थाने में जाता है। जाने के बाद कहता है कि साहब, मुझे गिरफ़्तार कर लो। अब ये बात पुलिस वाले सुनते हैं, उन्हें बड़ा अजीब सा लगता है कि कोई 23-24 साल का लड़का है, आके थाने कह रहा है कि साहब मुझे गिरफ़्तार कर लो। इसने कोई जुर्म नहीं किया, कोई अपराध नहीं किया, कहीं कोई मानसिक रोगी तो नहीं। पुलिस वाले झुंझुलाते हुए उससे पूछते हैं कि आखिर तुम्हें गिरफ्तार किस जुर्म में किया जाए, तुमने आखिर किया क्या है। अब ये सवाल जब पुलिस वाले उससे पूछते हैं तो कहता है कि साहब, मैंने अपने दोस्त की हत्या कर दी है। पुलिस वाले कहते हैं कि कोई सिरफिरा है, अगर इसने हत्या की है तो ये थाने आके खुद अपनी गिरफ्तारी क्यों करवा रहा है, और अगर हत्या की है तो हत्या की कोई रिपोर्ट होनी चाहिए। हत्या कोई छोटी चीज़ नहीं है, कोई लाश देखने वाला होगा, कहीं लाश होगी, कोई प्रूफ होगा। पुलिस वाले उससे कहते हैं कि क्या तुम पागल हो, एक इस तरह की बात कर रहे हो, हमारा टाइम ना ख़राब करो। जैसे ही पुलिस वाले ऐसा कहते हैं, वो जो 24 साल का लड़का कृष्णा था अपनी पॉकेट से अपना फ़ोन निकालता है और वो फ़ोन पुलिस वालों के सामने रखते हुए अपनी गैलरी खोल देता है। गैलरी खोलता है, गैलरी में कुछ ऐसी तस्वीर थी जिसे देखने के बाद एक तरह से पुलिस वालों की भी रूह कांप जाती है। दरअसल उस आदमी के, उस 24 साल के लड़के की गैलरी में एक आदमी के कई टुकड़े पड़े हुए थे। उस आदमी का प्राइवेट पार्ट अलग पड़ा हुआ था, उंगलियां अलग कटी हुई थी, सर अलग कटा हुआ था। अब पुलिस वाले जब ये चीज़ देखते हैं, शुरुआत में उन्हें लगता है कि हो सकता है कोई एनिमेटेड फ़ोटो है, कोई प्रैंक कर रहा हो, कोई मजाक कर रहा हो। लेकिन अब ऐसी बात थी, फ़ौरन उस बात को गंभीरता से लेते हैं, इस आदमी को पकड़ते हैं और पूछते हैं कि ये कौन है और तुमने इस आदमी का मर्डर क्यों किया। अब ये बात जब पुलिस वाले उस कृष्णा से पूछते हैं, तब कृष्णा शांति से बैठता है और बिना किसी ज़ोर ज़बरदस्ती के अपनी कहानी सुनाता है। कृष्णा बताता है कि कुछ साल पहले वो, एक लड़की और एक लड़का जिसका नाम नबीन था, ये तीनों एक ही कॉलेज में, जो कि दिलसुख नगर कॉलेज में पढ़ता है, वहीं के कॉलेज में तीनों पढ़ते थे। वो लड़की इन दोनों के सामने अक्सर आया करती थी। कहीं ना कहीं ये दोनों उसे पसंद करने लगते हैं। नबीन भी पसंद करता है, हरिहर कृष्णा भी उसे पसंद करता है। लेकिन जो नबीन था वो बोलने में थोड़ा सा तेज़ था, थोड़ा सा फ्रैंक था, इसीलिए कृष्णा चुप रह जाता है। नबी जाता है, अपने प्यार का इजहार करता है। और आमतौर पे कॉलेज का ये रूल होता है, जो नहीं जानते उन्हें बता दूं, कि अगर कोई जाता है लड़की को सामने से अप्रोच करता है तो लड़की भी उससे दोस्ती कर लेती है, उससे बातचीत शुरू कर देती है। जो नहीं करता उसको नहीं ध्यान देते। चूँकि अब नबीन पहले जाता है, प्रपोज़ करता है, बातचीत करता है, तो लड़की भी नबीन से बातचीत करने लग जाती है। अब इधर कृष्णा भी पसंद कर रहा था, इधर नबीन भी पसंद कर रहा था। नबीन की पसंद पूरी हो चुकी थी, वो लड़की उससे मिल चुकी थी। कृष्णा अपने दोस्ती की आड़ में अपना मन मार के रह जाता है
और मान लेता है कि शायद ये लड़की उसकी किस्मत में नहीं लिखी। लेकिन इसी बीच जैसे थोड़ा सा वक्त गुजरता है, जो नबीन था और जो लड़की थी, इन दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। झगड़ा शुरू होता है, आए दिन कहा सुनी होती है। थोड़ा सा वक्त गुजरता है, दोनों एक दूसरे से ब्रेकअप कर लेते हैं। और जैसे ही नबीन और लड़की ब्रेकअप करते हैं, ये जो कृष्णा था फ़ौरन ही उस लड़की को प्रपोज़ कर देता है। लड़की भी कहीं ना कहीं दुखी थी, परेशान थी। उसे कृष्णा का कंधा मिल जाता है रोने के लिए, समझाने के लिए। कृष्णा उससे अपने दिल की सारी बात बताता है, कहता है कि यार मैं तुम्हें बहुत पहले से पसंद करता था, वो तो मेरा दोस्त नबीन था, इसने तुम्हें प्रपोज़ कर लिया, तुम इसकी गर्लफ्रेंड बन गई, तो मैंने सोचा कि ठीक है अब जिसकी हो उसी की रहो। लेकिन तुम मेरा यकीन मानो, मैं तुम्हें बहुत पहले से लाइक करता था। और कहीं ना कहीं कृष्णा के प्यार में सच्चाई उस लड़की को दिखती है। लड़की भी अब कृष्णा के प्यार में सीरियस हो जाती है, कृष्णा भी उस लड़की के प्यार में सीरियस हो जाता है। लेकिन अब ये बात जब नबीन देखता है कि एक लड़की जिसे उसने पहले प्रपोज़ किया, पहले उसका प्रपोज़ल एक्सेप्ट हुआ, वो लड़की इसको छोड़ के उसी के दोस्त कृष्णा से सेट हो गई। अब ये चीज़ जैसा 3 इडियट मूवी में कहा गया है कि दोस्त अगर फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन अगर दोस्त टॉप हो जाए तो डबल दुख होता है। और यही दुख नबीन को सताने लगा। नबीन जब देखता है कि वो लड़की कृष्णा के साथ बेहद खुश है, तो कहीं ना कहीं जो नबीन था उतना ही जलता, उतना ही परेशान होता। अब नबीन प्रयास करने लगा कि ये जो लड़की है इसके ज़िंदगी में वापस आ जाए। नबीन उसे कॉल करता, उसे मैसेज करता, उसे मनाने की कोशिश करता, लगातार उसके हाथ पांव जोड़ता। लेकिन लड़की थी कि वो कृष्णा के प्यार में सीरियस थी, नबीन को भाव नहीं दे रही थी। जब जब ये मैसेज करता, जब जब ये कॉल करता, नबीन मैसेज करता या कॉल करता, वो लड़की फ़ौरन कृष्णा को बताती, कहती कि देखो मुझे परेशान कर रहा है, मुझे मैसेज कर रहा है। कृष्णा जब ये बात देखता तो वो भी जल भुन जाता कि ये मेरी गर्लफ्रेंड को क्यों मैसेज कर रहा है, क्यों कॉल कर रहा है। इसीलिए जैसे जैसे वक्त गुजरा, जैसे जैसे टाइम बीता, कृष्णा का जो गुस्सा था नबीन के ऊपर बढ़ता चला गया। नबीन आए दिन उस लड़की को मैसेज करता, पैचअप करने के लिए कहता। लड़की कृष्णा को बताती, कृष्णा बार बार नबीन को समझाता कि देखो तुम्हारी ज़िंदगी से वो जा चुकी है, उसे मैसेज ना करो, उसे परेशान ना करो। लेकिन नबीन था कि मानने को तैयार नहीं था। वक्त गुजरता गया, 3 महीने गुजर गए, और अंत में जब कृष्णा को लगा कि अब ये नबीन नहीं मानेगा, इधर गर्लफ्रेंड बार बार फ़ोन करके रो रही है कि मुझे परेशान कर रहा है, तो फिर नबीन को मारने के लिए कृष्णा ने एक प्लान बनाया। और इस प्लान के तहत 17 फरवरी साल 2023 यानी आज से महज 9 दिन पहले कृष्णा नबीन को फ़ोन करता है। फ़ोन करते हुए कहता है कि आओ यार काफ़ी वाद विवाद हो गया, मिलके पार्टी करते हैं। अब पार्टी का नाम जब कॉलेज स्टूडेंट या फिर लड़के खासकर नई उम्र के जब सुनते हैं तो फ़ौरन खुश हो जाते हैं। नबीन भागता है, भाग के पार्टी के लिए जाता है। दोनों साथ बैठते हैं, दोनों शराब पीते हैं। अब जब शराब ख़त्म हो जाती है तब कृष्णा कहता है कि अब के बाद तुम मेरी गर्लफ्रेंड को मैसेज नहीं करोगे। नबीन कहता है कि भले ही तुम्हारी आज गर्लफ्रेंड हो, लेकिन वो मेरी पहली गर्लफ्रेंड है, मैं उसे पा के रहूँगा। अब कृष्णा चाह रहा था कि नबीन मैसेज ना करे, नबीन अपनी जिद पे अड़ा था। दोनों नशे में थे, दोनों में झगड़ा हुआ। झगड़ा इस कदर बढ़ा कि दोनों में फिर हाथापाई हो गई। अब चूँकि नबीन ज़्यादा शराब पिया था, ये आउट ऑफ कंट्रोल था। कृष्णा फ़ौरन नबीन के ऊपर हावी हो जाता है, उसका गला दबाता है और गला दबा के हत्या कर देता है। हत्या करता है, लेकिन हत्या करने के बाद भी इसका गुस्सा शांत नहीं होता। अब इसके बाद एक एक शब्द कहते हुए अपना बदला लेता है। सबसे पहले उसकी उंगलियों को काटता है, ये कहते हुए कि तुम इसी उंगली से मेरी गर्लफ्रेंड को मैसेज करते थे। उसकी उंगली काटता है। उंगली काटने के बाद फिर कहता है क्या कह रहे थे कि तुम्हारे दिल में मेरी गर्लफ्रेंड रहती है। फ़ौरन चाकू उठाता है, उसके सीने को फाड़ता है, उसका दिल निकाल लेता है, दिल निकाल के बाहर फेंक देता है। फिर कहता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड के साथ सोना चाहते थे। इसके बाद उसकी पैंट खोलता है, उसके अंडरवियर को निकालता है, उसके बाद उसके प्राइवेट पार्ट को काट के अलग कर देता है। इतना होने के बाद फिर कहता है इसी शैतानी दिमाग से तुम्हारे दिमाग में इतना आइडिया आ रहा था, इस दिमाग को भी तुम्हारे शरीर से अलग कर दूंगा। इतना कहने के बाद जो कृष्णा था नबीन की गर्दन को काट के अलग कर देता है, शरीर के तमाम टुकड़े करता है। टुकड़े करने के बाद इस टुकड़े को अब्दुल्लापुर, वहीं से थोड़ी दूर पे एक जगह है, इसी जगह पे ले जाकर फेंक देता है और चुपचाप से अपने घर चला जाता है। 17 तारीख को कत्ल किया। 18, 19, 20, 5-6 दिन तक तो ये आराम से रहा। आराम से रहने के बाद
इसे जब लगा कि अभी फंस जाएगा, पुलिस इसे ढूंढ लेगी, तो फाइनली ये 24 फरवरी को जाके थाने में आत्मसमर्पण करता है। अब अपनी ये कहानी जब सुना रहा था, सारी चीज़ें बता रहा था, पुलिस वालों को कहीं ना कहीं उस लड़की पे भी डाउट हुआ कि हो सकता है ये लड़की भी शामिल हो। पुलिस वाले उस लड़की और इसकी जब चैट चेक करते हैं तो 17 तारीख को ही इसने उस लाश की फ़ोटो उस लड़की को भेजी थी। अब पुलिस वालों की शक्ति से इस लड़की की तरफ भी जाती है। पुलिस वाले इस लड़की को उठाते हैं। उठाने के बाद जब इससे पूछताछ करते हैं तो ये लड़की कहती है कि देखिए साहब, मुझे लगा ये मजाक कर रहा है, मुझे नहीं पता कि ये सच में कत्ल कर चुका है। लेकिन बहरहाल पुलिस वाले इस एंगल पे अभी जांच कर रहे हैं कि अगर 17 तारीख से नवीन गायब भी था, इसने तुम्हें फ़ोटो भी भेजी थी, तो तुमने सही इस पर सोचा क्यों नहीं और थाने में जाके बताया क्यों नहीं। अब आगे जैसा कुछ इस मामले में होगा मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। लेकिन इस कहानी में जो कुछ हुआ, शायद कोई दोस्त अपने दोस्त के साथ ऐसा ना करे, कोई बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ऐसा ना करे, और कोई लड़की किसी लड़के के साथ ऐसा फ़ोन ना दे। हो सकता है इस लड़की को कुछ पता रहा हो सकता है प्लान में दोनों शामिल रहे हो, कई ऐसी चीज़ें हैं। लेकिन जिस हिसाब से कृष्णा ने मरने के बाद भी लाश के साथ किया नवीन के, ऐसी मिसाल हमारे हिंदुस्तान में बहुत कम देखने को मिलती है। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। समय के अभाव के कारण कहानी को छोटा रखा, लेकिन उम्मीद है पूरी कहानी आपको कवर करके सुना दी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को अपना प्यार दीजिएगा। आज हो ही गया है, कल और परसों 2 दिन शायद और डिस्टर्बेंस रहे, इसके बाद सारी चीज़ें यथासंभव अपने स्थान पे आ जाएंगी। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। अब आपसे कल फिर मुलाकात होगी इसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने देश का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।